हेलो बीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस में आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं इसका नाम है कॉलोनियल सोसाइटीज़, औपनिवेशिक समाज या उपनिवेशवाद। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। उपनिवेशवाद है क्या? उपनिवेशवाद के अंतर्गत किसी एक शक्तिशाली राष्ट्र का किसी अन्य दूसरे राष्ट्र में अपना उपनिवेश स्थापित करना, वहाँ पर अपना व्यापार, अपना उद्योग धंधे स्थापित करना। किस आधार पर? क्योंकि उस देश में जहाँ पर हम अपना उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं वहाँ हमें भौगोलिक वातावरण, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जो हमें संसाधन हैं वो आसानी से प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से संसाधनों की आसानी से उपलब्धता और उसका उपयोग अपने हित और अपने व्यापार और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वहाँ पर अपने उद्योग धंधों को स्थापित करते हुए वहाँ पर उपनिवेश स्थापित करना, उपनिवेश लगाना, ये जो है उपनिवेशवाद कहलाता है। तो अगर हम देखें कि इतिहास में जो इसका प्रारंभ कब से हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि 15वीं शताब्दी जो है, 15वीं शताब्दी से लेकर के और 20वीं शताब्दी तक ये उपनिवेशवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण समय रहा है। इस समय यूरोप के बहुत सारे देशों ने दूसरे अन्य देशों पर अपने उपनिवेशों को स्थापित किया और वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में लाभ कमाया, अपने उद्योग धंधे स्थापित करे। और इस साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इस आधार पर उन्होंने बहुत सारे दूसरे देशों को अपना गुलाम भी बनाया, उन पर अपना आधिपत्य भी स्थापित किया है। तो हम देखें कि उपनिवेशवाद के जो मुख्य कारण थे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है लाभ कमाने की लालसा, अगला है मातृ देश की शक्ति बढ़ाना, मातृ देश में सजा से बचना, स्थानीय लोगों का धर्म बदलवाकर उन्हें उपनिवेशी के धर्म में शामिल करना। तो ये कुछ मुख्य रूप से कारण थे जिनके आधार पर बहुत सारे देशों ने दूसरे देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के साथ साथ वहाँ पर उपनिवेश अपने स्थापित किए, या ये कह सकते हैं कि उपनिवेश लगाने के साथ साथ, उपनिवेश स्थापित करने के साथ साथ वहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया। कुछ उपनिवेशी देश ऐसे भी थे जो ये सोचते थे कि स्थानीय लोगों को ईसाई बनाकर तथा उन्हें अपनी सभ्यता से परिचित कराकर वे उनकी सहायता कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो ये अपनी सभ्यता से परिचित कराने के बजाय उनके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना था और वहाँ पर विस्थापन एवं मृत्यु, यानी कि वहाँ पर जाकर के अपने आप को स्थापित करना था, एक विस्थापित के रूप में वहाँ पर रहना। और इसके अतिरिक्त अगर कोई वहाँ का स्थानीय निवासी इन चीज़ों का विरोध करता था उसे मृत्यु दंड देने जैसे ये दुष्कृत्य भी इस के अंतर्गत हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है अपनी सभ्यता का दर्शन कराने के बहाने ये कहीं ना कहीं जो उस देश में जहाँ पर इन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए हैं उनके ऊपर अपना अधिकार जमाने का कार्य भी कर रहे थे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो उपनिवेशवाद जो है उसका साम्राज्यवाद से घनिष्ठ संबंध है। साम्राज्यवाद के अंतर्गत यही चीज़ें आती हैं कि हम दूसरे देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं और वहाँ के लोगों को, वहाँ के मूल निवासियों को अपने अनुसार जीवन यापन करने के लिए मजबूर करते हैं। अब हम बात करते हैं उपनिवेशवाद का आरंभ। तो 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया पर तुर्कों द्वारा अधिकार कर लिया गया, जिसकी वजह से जो यूरोपीय देश हैं वो एशियाई देशों के साथ उनका व्यापार बंद हो गया और जिससे कि उनको अत्यधिक आर्थिक क्षति महसूस होने लगी। इसके फलस्वरूप इन देशों ने बहुत सारे नए नए समुद्री मार्गों की खोज प्रारंभ की और बहुत सारे जो देशों की खोज हुई है समुद्री रास्तों के माध्यम से, इसमें कोलंबस, मैगलन और वास्को डी गामा का नाम काफ़ी प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज की थी, तो अमेरिका की खोज करने के फलस्वरूप वहाँ पर उन्होंने अपने उपनिवेश को स्थापित किया और इसके फलस्वरूप वहाँ के व्यापार में
अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। तो धन की बहुलता एवं स्वतंत्र राज्यों के उदय ने इन उद्योगों को बढ़ावा दिया। चूँकि जो औपनिवेशिक देश थे उनके पास धन अत्यधिक था और जो नए नए राज्यों की उन्होंने खोज की थी वहाँ पर उन्हें संसाधन प्राप्त हो रहे थे, जिसके फलस्वरूप इन देशों ने अपने उद्योगों को विकसित करने में काफ़ी अपनी एनर्जी इसमें लगाई और उपनिवेश स्थापित किए, जिसके फलस्वरूप हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे नए नए उद्योग स्थापित हुए हैं। स्पेन को अमेरिका रूपी एक ऐसी धन की कुंजी मिली कि वह समृद्धि के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। ईसाई धर्म प्रचारक भी धर्म प्रचार हेतु नए खोजे हुए देशों में जाने लगे। इस प्रकार अपने व्यापारिक हितों को साधने एवं धर्म प्रचार के लिए यूरोपीय देश उपनिवेशों की स्थापना की ओर अग्रसर हुए और इस प्रकार यूरोप में उपनिवेश का आरंभ हुआ। अब हम बात करते हैं कि उपनिवेशों की स्थापना के जो प्रमुख कारण हैं वो कौन कौन से थे। सबसे पहले इसमें आता है ट्रिपल जी नीति। ट्रिपल जी नीति का मतलब है गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, यानी कि जो औपनिवेशिक देश हैं इन उपनिवेशों के माध्यम से वो तीन चीज़ों को प्राप्त करना उनकी प्रमुखता थी, जिसमें सबसे पहले आता है गोल्ड, यानी कि दूसरे देशों से वो सोने की प्राप्ति कर रहे थे और अपने देश को मजबूत कर रहे थे। ग्लोरी यानी कि कीर्ति, अपनी कीर्ति को स्थापित कर रहे थे, अपना नाम उनका हो रहा था कि इन देशों का जो है वो बहुत सारे दूसरे अन्य देशों पर उपनिवेश स्थापित है। और तीसरा है गॉड। गॉड यानी कि जिस ईश्वर को वो मानते थे उसी ईश्वर को, उसी भगवान को वो अन्य जिसके ऊपर अपना उपनिवेश स्थापित किया है, ऐसे अन्य राष्ट्रों के नागरिकों को अपने गॉड को उनके ऊपर थोप रहे थे या उनको धर्मांतरण या उनको अपने गॉड को मानने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ट्रिपल जी की नीति भी औपनिवेशिक समाज को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई। इसके बाद हम बात करते हैं कच्चे माल की प्राप्ति। चूँकि जो औपनिवेशिक देश हैं उनको बहुत सारे कच्चे माल की प्राप्ति हो रही थी जो उन्हें अपने देशों में प्राप्त नहीं होता था। तो इस कच्चे माल की प्राप्ति के फलस्वरूप वो तैयार माल बनाते थे और जिसके माध्यम से उनका व्यापार जो है वो काफ़ी तीव्रता के साथ वृद्धि कर रहा था। इसके बाद है निर्मित माल की खपत। तो ये जो औपनिवेशिक देश हैं ये जिस देशों में इन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे उन्हीं देशों से कच्चा माल प्राप्त करते थे और उस कच्चे माल को तैयार करके उन्हीं देशों को बेचते थे और उन देशों पर एक प्रेशर भी बनाते थे कि आपको ये तैयार माल खरीदना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक डोमिनेटिंग पॉलिसी इन औपनिवेशिक राज्यों की रही है और इसके फलस्वरूप इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जो कि जो समृद्धशाली या शक्तिशाली राष्ट्र थे इनके शहरों में तीव्रता के साथ जनसंख्या में वृद्धि भी हो रही थी। तो ये दूसरे देशों में फैल करके वहाँ पर रह करके अपने देश की जनसंख्या को कम करने का प्रयास भी कर रहे थे। इसके बाद बात करते हैं प्रतिकूल जलवायु। तो औपनिवेशिक देशों में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार सभी चीज़ें वहाँ पर उनका उत्पन्न नहीं किया जा सकता था। उन वस्तुओं को, जैसे बहुत सारी नई नई चीज़ें औपनिवेशिक देशों को दूसरे देशों के संपर्क में आने से उनके बारे में जानकारी हुई, जैसे आलू, तंबाकू, भुट्टा, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें ज्ञान ही प्राप्त नहीं था और दूसरे देशों के संपर्क में आने से उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चला। इसके अलावा जैसे गर्म मसाले, चीनी, कॉफ़ी, चावल, ये सारी चीज़ें भी ये लोग प्रयोग करने लगे थे और इन सारी चीज़ों के आदी हो गए थे। तो उनके खुद अपने देश में इन सारी चीज़ों को वहाँ पर इनको उत्पादन करना उनके लिए असंभव था, क्योंकि वहाँ की जलवायु जो है इन चीज़ों के उत्पादन के प्रतिकूल थी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए भी अपने उपनिवेश को स्थापित करने में इन लोगों ने अपना योगदान दिया है या अपना इन्होंने ये इनके प्रमुख कारण थे। इसके बाद है समृद्धि की लालसा। तो जैसा कि सभी की एक इच्छा होती है कि हम हमारी समृद्धि होनी चाहिए, इसी प्रकार से इन देशों की भी लालसा थी कि हमारी समृद्धि हमारे देश की होनी चाहिए, हमारी स्वयं की समृद्धि होनी चाहिए और उपनिवेश के माध्यम से ये अपने आप को समृद्धशाली राष्ट्र
बनाना चाहते थे। इसी के फलस्वरूप इन्होंने अपने उपनिवेशों को दूसरे देशों में स्थापित किया। तो छात्रों, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम नए टॉपिक के साथ नए क्लास में जब भी आपका टाइम टेबल में आपका पीरियड होगा हम मिलेंगे। धन्यवाद।